केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की रैली। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोला। दिल्ली के रामलीला मैदान से बोले अरविंद केजरीवाल, कहा केंद्र ने दिल्ली के लोगों का अधिकार छीना। केजरीवाल ने कहा रामलीला मैदान में 12 साल पहले हुए थे इकट्ठा, आज फिर तानाशाही को खत्म करने के लिए एक साथ जुटे हैं। पीएम पर केजरीवाल का प्रहार, कहा पीएम मोदी को इतना अहंकार क्यों है, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं मानते हैं मोदी। आपकी रैली में कपिल सिब्बल भी शामिल। सिब्बल का केंद्र पर अटैक, कहा पीएम मोदी हर राज्य में सीबीआई और ईडी के भरोसे अपनी सरकार चाहते हैं। दिल्ली में आपकी रैली से पहले बीजेपी ने लगाए पोस्टर्स। केजरीवाल पर होम रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्च करने का लगाया आरोप। केंद्र के अध्यादेश पर मंत्री आतिशी ने कांग्रेस से मांगा समर्थन, कहा कांग्रेस को तय करना है समर्थन लोकतंत्र को या पीएम को। केजरीवाल को समर्थन पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा जब हमें जरूरत थी तो केजरीवाल कहां थे, आज सभी से मांग रहे हैं समर्थन। साझा विपक्ष पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा इससे जम्मू कश्मीर को कोई फायदा नहीं, ये जरूरत पर ही हमारे दरवाजे आते हैं। राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट की मेगा रैली। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। रैली में बोले पायलट, कहा मेरे पिता ने कभी नहीं किया समझौता, राजनीति में करप्शन के लिए जगह नहीं। सचिन पायलट बोले विपरीत हालात में भी बोलना चाहिए सच, निराशा के माहौल में मेहनत का नहीं करता मन। सचिन पायलट ने कहा मैंने हमेशा नौजवानों की बात की, सबको साथ लेकर चलता हूं, आज नहीं तो कल मिलेगा न्याय। दौसा में पायलट का सीएम गहलोत पर निशाना, बिना नाम लिए कहा हर गलती सजा मांगती है। यौन शोषण के आरोपों में घिरे बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का यूपी के गोंडा में शक्ति प्रदर्शन। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर रैली। रघुराज शरण सिंह कॉलेज में बृजभूषण सिंह की जनसभा। विष्णुहरपुर से करनैलगंज तक रोड शो। बृजभूषण ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सेना से सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगती है कांग्रेस, इमरजेंसी में की गई लोकतंत्र की हत्या। बृजभूषण सिंह ने कहा पीएम मोदी के साथ हर वर्ग के लोग, 2014 में बहुमत की सरकार बनाकर भविष्यवाणी करने वालों की बोलती बंद। रेसलर्स के आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने इशारों में कसा तंज, शायराना अंदाज में विरोधियों को दिया जवाब। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े रेसलर्स। बजरंग पुनिया ने कहा अगर 15 जून तक नहीं हुआ मामले का हल तो फिर होगा आंदोलन। नाबालिग रेसलर के बयान बदलने पर बोले बजरंग पुनिया, परिवार पर था दबाव इसलिए नाबालिग रेसलर ने अपना बयान बदला। बजरंग पुनिया का आरोप, अगर बृजभूषण सिंह जैसे लोग बाहर घूमते रहेंगे तो लड़कियों को तोड़ेंगे ही। बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक और गवाह सामने आया। फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने रेसलर्स के आरोपों को बताया 100% सही। मणिपुर के हेल्थ मिनिस्टर का बयान, कहा राज्य में लौट रही शांति, तलाशी में 53 हथियार, 39 बम और गोला बारूद बरामद। मणिपुर में अब 15 जून तक इंटरनेट बंद। राज्य सरकार ने लिया फैसला। 39 दिन से जारी हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। अमित शाह पर संजय राउत का पलटवार, कहा वो देश के गृह मंत्री, कानून व्यवस्था पर करे बात, मणिपुर में क्यों नहीं थमी हिंसा। शाह के भाषण पर राउत का तंज, कहा 20 मिनट भाषण में 7 मिनट उद्धव पर बोले गृह मंत्री, मातोश्री का भय अब भी बरकरार। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दक्षिण भारत दौरा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जनसभा। अमित शाह देर रात चेन्नई पहुंचे, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, तमिल बीजेपी के नेताओं ने पहनाया अंगरखा। अमित शाह के स्वागत में भारी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। एयरपोर्ट से निकलते ही शाह ने किया लोगों का अभिवादन। अमित शाह के एयरपोर्ट से निकलते ही कटी स्ट्रीट लाइट, चारों तरफ छाया अंधेरा, टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में शाह लोगों से मिले। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के आने पर बिजली कटने का किया विरोध, सड़कों को किया जाम। अमित शाह के दौरे के दौरान लाइट जाने पर डीएमके नेता ने कहा गर्मी में ऐसा होता है, ये जानबूझकर नहीं किया गया। डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन का बयान, कहा बीजेपी इस मुद्दे पर कर रही है राजनीति, वे सीबीआई को दे सकते हैं मुद्दा। दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन। सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि शामिल। पंजाब में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सरकार ने 1 रुपये बढ़ाया वैट, अब पेट्रोल 98 रुपये 65 पैसे, डीजल 88 रुपये 95 पैसे हुआ। वाराणसी में भारत विदेश नीति पर सेमिनार। एस जयशंकर बोले यूक्रेन सूडान में फंसे लोगों को वापस लाया गया भारत। एस जयशंकर ने कहा पीएम मोदी को कहना विदेश में फंसे भारतीयों को बचाना प्राथमिकता, उन्हें भारत सरकार पर होना चाहिए विश्वास। यूपी के वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, दलित बूथ अध्यक्ष सुजाता धूसिया के घर किया नाश्ता। एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर सुप्रिया सुले ने किया राज शरद पवार और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, कहा पार्टी की मजबूती प्राथमिकता। महाराष्ट्र के एक और शहर में लगा कर्फ्यू। जलगांव के अमलनेर कस्बे में 2 गुटों में हुआ पथराव। 2-3 युवकों के बीच मामूली काउंसलिंग के बाद भड़की हिंसा। दोनों पक्षों की तरफ से हुए पथराव में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। नवी मुंबई में शख्स ने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर लगाई औरंगजेब की फोटो, स्क्रीनशॉट वायरल होने पर केस दर्ज। मुंबरा में धर्मांतरण मामले को लेकर आज शाम 5 बजे निकाला जाएगा मौन मार्च। हिंदू मुस्लिम एकता का दिया जाएगा संदेश। बीजेपी नेता राम कदम ने अमित शाह के सवाल का किया समर्थन, पूछा उद्धव बताएं क्या मुस्लिम आरक्षण का भी समर्थन करते हैं। बेंगलुरु में शक्ति योजना का शुभारंभ, सीएम और डिप्टी सीएम ने दी सौगात, कमी वाली जगह बढ़ाई जाएगी बसों की संख्या। केएसआरटीसी और बीएमटीसी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा, स्मार्ट पास के आवेदन करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन प्रोसेस की होगी वीडियोग्राफी, हिंसा को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने लिया फैसला।
भोपाल में उमा भारती से मिले सीएम शिवराज, पूर्व सीएम को किया सम्मानित, लिया आशीर्वाद। कोलकाता में रेलवे कर्मी को धमकाने के आरोप में 2 गिरफ्तार। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का सेक्रेटरी बताकर धमकाता था। दमोह में गंगा जमुना स्कूल के संचालक गिरफ्तार, भारी पुलिस बल तैनात रहा। हिंदू छात्रों को नमाज और कुरान पढ़ाने का आरोप। दिल्ली के रैन बसेरा में धर्मांतरण का मामला आया सामने। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोपी मोहम्मद कलीम गिरफ्तार। मोहम्मद कलीम ने तुर्कमान गेट के रैन बसेरा के अटैकर संदीप सागर पर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, पैसों का भी दिया लालच। मध्य प्रदेश के विदिशा में अवैध शराब बेचने के आरोप में युवक को रस्सी से बांधकर जीप से घसीटा गया। युवक को कई जगह लगी चोट। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ 20 लाख की 6200 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। शराब की तस्करी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। गाजियाबाद में कूलर की फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। देवरिया में सड़क किनारे रखे प्लास्टिक के पाइप में संदिग्ध हालत में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। आग ने पास के एक ढाबे को भी अपनी चपेट में लिया, धू धू कर लिपटे चले। दिल्ली में केमिकल के गोदाम में लगी भीषण आग, कमला मार्केट में के इलाके में है ये गोदाम। दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संकरी गलियां और बिजली की तारों की वजह से दमकल कर्मियों को हुई परेशानी। लखनऊ में ड्रोन कैमरे ने फिर पकड़ी बिजली की चोरी, बीकेटी इलाके में की गई रेड। नागपुर सेंट्रल जेल में कैदी से की सुसाइड, फांसी लगाकर दी जान, पत्नी की हत्या में उम्र कैद काट रहा था कैदी। झारखंड के गढ़वा में बड़ा हादसा, बांध में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत। झारखंड राज्य छात्र संघ के बंद का दूसरा दिन, रांची में बंद रही दुकानें, नई भर्ती नीति के विरोध में छात्र। रांची में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, सभी जगहों पर सुरक्षा बल तैनात, बंद को देखते हुए पुलिस की गश्त। अरुणाचल प्रदेश में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.2 रही तीव्रता। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में मिदनापुर हावड़ा लोकल ट्रेन की आखिरी बोगी का पहिया पटरी से उतरा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटी इंडिगो की फ्लाइट, तकनीकी खराबी के कारण इंजन में आई दिक्कत, दिल्ली से चेन्नई जा रही थी फ्लाइट। अमरनाथ गुफा से आई बाबा बर्फानी की ताजा और नई तस्वीर, माता पार्वती और गणेश के साथ अपने पूरे आकार में दिख रहे हैं महादेव। यात्रा के दोनों ट्रैक बालटाल और पहलगाम में रास्तों को ठीक करने का काम जारी, 15 से 20 फीट बर्फ हटाने का चल रहा है अभियान। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी यात्रा। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, विधि विधान से की पूजा। उज्जैन पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा, लिया आशीर्वाद। मिलेट्स को बढ़ावा देने में जुटे सीएम धामी, उत्तरकाशी के सिरौर गांव में जोता खेत, मंडुआ के बीज बोए। पणजी में जैक फ्रूट फेस्टिवल, गोवा के राज्यपाल ने की शिरकत, बिहार और तेलंगाना के गवर्नर भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर की बेटी सिमरन बाला का कमाल, यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा में पाई 82वीं रैंक। इस साल एग्जाम क्रैक करने वाली जम्मू कश्मीर की इकलौती लड़की बनी सिमरन, कहा गर्व हो रहा महसूस। कैरोलिना मुचोवा को फ्रेंच ओपन जीतने का सपना टूटा, दुनिया की नंबर खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्विकातिक ने सीधे सेटों में हराया। ईगा ने तीसरी बार जीता फ्रेंच ओपन का खिताब, कैरोलिना पहली बार पहुंची थी किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने नागपुर में मेंटेनेंस कमांड हेडक्वार्टर का किया दौरा, आत्मनिर्भर योजना को लेकर प्रदर्शनी भी देखी। आर्मी और एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज रियलिस्टिक ऑपरेशन को किया पूरा, कई लड़ाकू प्लेन हेलीकॉप्टर हुए शामिल। हिमाचल दौरे पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे शिमला में एटीसी हेडक्वार्टर पहुंचे, ट्रेनिंग प्रोग्राम का लिया जायजा। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना में लोगों को किया संबोधित, कहा उन पर लगाए गए आरोप सिर्फ उन पर हमला नहीं बल्कि उनके समर्थकों पर भी है। क्यूबा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का कहर, 1 शख्स की मौत। पानी भरने की वजह से डैम के गेट खोलने पड़े, गांव पानी में समाये, हजारों लोग हुए बेघर। इजरायल में कानून में बदलाव के पीएम नेतान्याहू की योजना के खिलाफ प्रदर्शन जारी, तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग निकले। प्रदर्शनकारी सरकार के कड़े नियमों का कर रहे हैं विरोध, कहा आजादी केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि पश्चिम दुनिया के लिए भी जरूरी है। ताइवानी कोस्ट गार्ड ने किया आतंकवाद विरोधी ड्रिल, नेशनल ओशन डे के मौके पर हुआ ड्रिल का आयोजन। ड्रिल में एक जहाज पर आतंकवादियों का कब्जा दिखाया गया, कोस्ट गार्ड के जवान जहाज को मुक्त करवाते हुए नजर आए। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का गुजरात के तटीय इलाकों पर असर दिखना शुरू, अगले 5 दिनों तक बारिश और आंधी की आशंका। गुजरात में मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट, तटीय इलाकों में चल सकती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। गुजरात के वलसाड बीच पर दिख रहे हैं बिपरजॉय का असर, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की नसीहत, नावें किनारे पर की गई खड़ी। गुजरात के पोरबंदर तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात, तटीय इलाकों में रहने वाले को सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाने की तैयारी। वडोदरा के जारोड गांव में भी एनडीआरएफ की टीम तैनात, चक्रवाती तूफान के प्रति लोगों को किया जा रहा आगाह। गुजरात के द्वारका में गोमती घाट पर उठ रही हैं ऊंची लहरें, अब तक एनडीआरएफ ने गुजरात में तैनात की 3 टीमों को अलर्ट पर रखा गया। चक्रवाती तूफान को लेकर एक्शन में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, तैयारी को लेकर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का किया दौरा। गुजरात के वलसाड में चक्रवाती तूफान को लेकर तैयारियां तेज, मंत्री कानू भाई देसाई ने तिथल बीच का लिया जायजा।
महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चक्रवात बिपरजॉय की ऊंची लहरें, अलर्ट पर एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीमें। मुंबई में प्रोड्यूसर मधु मंटेना, ईरा त्रिवेदी की मेहंदी सेरेमनी, एक्टर आमिर खान और ऋतिक रोशन रहे मौजूद।